हेलो आप सभी को। एक बार फिर से एक नया दिन है और नए दिन के साथ ही एक नया वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो एक्सपीरियंस कैसा था किस मामले में? हम लोग जब इंडिया से वापस आ रहे थे रशिया, तो कई बार ऐसा हुआ हमारे फ़्लाइट्स चेंज हो गई। पहले रीशेड्यूल किया गया, उसके बाद फिर कैंसिल हुआ, क्योंकि रिसेंटली अभी जो सिचुएशन चल रहा था आपका इसराइल और ईरान के बीच में, तो उसी वजह से ईरान का एयरबेस बंद था। तो हम लोग ईरान के ऊपर से नहीं जा सकते थे, तो कई सारे रूट डाइवर्शन देखने को मिलते हैं और इसी वजह से कई सारे एयरलाइन अपनी टिकट्स को कैंसिल भी किए थे। और हम लोगों का एयरलाइंस था आपका अज़रबैजान एयरलाइंस, तो उनका कई बार रीशेड्यूल हुआ, फिर उसके बाद कैंसलेशंस हुआ। तो ये हमारी कुछ स्टोरी थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने एट लास्ट उस एयरलाइन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस दिन हमें जाना था रशिया, उस दिन की फ़्लाइट को भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। रीशेड्यूल कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि दूसरे दिन जाएगी, बट हम दूसरे दिन नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए फिर उसके बाद हमने एक अलग दूसरी एयरलाइंस की टिकट बुक की और तुरंत जो हमने बुक किया था अज़रबैजान एयरलाइंस, उसको हमने कैंसिल करवाया। और उसके बाद हम आ गए गल्फ़ एयर। गल्फ़ एयर के थ्रू हमने ट्रैवल किया। गल्फ़ एयर मेरे लिए पहली बार था, तो बहुत ही मैं बताऊंगा कि उनकी फ़्लाइट्स बहुत ही सुपर्ब है। मतलब उनके सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं। इसके पहले मैंने ट्रैवल किया है आपका स्कैट एयरलाइंस के साथ में, उसके बाद इंडिगो के साथ में, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक दो हमने फ़्लाइट्स में हमने यात्रा की। और उसके बाद एतिहाद के साथ में यात्रा की। एतिहाद भी बढ़िया है, लेकिन एतिहाद से भी बढ़िया मुझे गल्फ़ एयर की जो ट्रैवल है उस वो लगी, क्योंकि गल्फ़ एयर बहुत ही प्रीमियम सर्विसेज ऑफ़र करता है अपने कस्टमर्स को। तो हमारी फ़्लाइट ऐसी थी, हम जा रहे थे आपका रशिया मॉस्को। तो मॉस्को में 3 एयरपोर्ट्स हैं। एक है आपका शेरेमेतियो है, और एक है आपका वनुकोवो है, और एक एयरपोर्ट है वो है दोमोदेदोवो। ये 3 एयरपोर्ट हैं। इसके पहले मैं जब रशिया आया था, तो मैं दोमोदेदोवो एयरपोर्ट में कभी नहीं आया था। मैं आया था वनुकोवो एयरपोर्ट में मैं आया था। और फिर रशिया से जाते वक्त मैंने शेरेमेतियो इस एयरपोर्ट से मैंने यात्रा की थी। लेकिन दोमोदेदोवो में कभी आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार हमें मौका मिला कि हम दोमोदेदोवो आए। बट ये रशिया में जो मॉस्को सिटी के अंदर नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से यात्रा नहीं करते हैं इस एयरपोर्ट के थ्रू, बट फिर भी जो लोग जाना चाहते हैं तो जाते हैं ऐसे भी। तो हमने वहाँ पर हमारी फ़्लाइट वहाँ तक की थी। तो हम मुंबई से निकले थे। मुंबई से हमारी फ़्लाइट सबसे पहले बहरीन में उतरी। तो बहरीन में वहाँ पे हमारा लेओवर था। हमारा लेओवर लगभग 10-11 घंटे का, मान लीजिए 12 घंटे आप पकड़ करके चलिए, तो 12 घंटे का लेओवर हमने फेस किया इस समय। तो बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये हेक्टिक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं था। जी हाँ, क्योंकि हम यात्रा कर रहे थे गल्फ़ एयर से यात्रा कर रहे थे। तो गल्फ़ एयर की एक अच्छी बात ये उनकी वेबसाइट में हमने देखा कि अगर हमारा लेओवर गल्फ़ एयर के थ्रू 7 घंटे से ऊपर का होता है, तो वे हमें होटल प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा था। तो हमारा लगभग 10 घंटे का आपका सफ़र था। और इस 10 घंटे का जो लेओवर है, इस लेओवर के दौरान हमने रिक्वेस्ट किया वहाँ पे। जब हमने बहरीन में जब हम उतरे,
तो बहरीन में हमने वहाँ पे एक कियोस्क था गल्फ एयर का, तो उनके पास गए और उनसे पूछा क्या हम होटल पाने के लिए वैलिड हैं। तो हमारे पासपोर्ट्स और हमारे ट्रैवल्स को चेक करने के बाद उन्होंने बताया जी हाँ, और उन्होंने हमें बताया कि होटल्स कहाँ हैं। तो होटल्स आपका अंदर ही है, एयरपोर्ट के अंदर, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो अंदर ही है। एयरपोर्ट होटल, बहरीन एयरपोर्ट होटल ऐसा नाम है। और क्या बताएं, एयरपोर्ट में जो होटल है इतना लग्जरी होटल है। तो मैं लग्जरी होटल में कभी नहीं गया था, तो इस बार मौका मिला तो मैं लग्जरी होटल में जा पाया। तो यहाँ पे हमें एक भी पैसे नहीं देने पड़े, एक भी पैसा हमें पे नहीं करना पड़ा। और क्योंकि हम लोग वैलिड कस्टमर थे, तो हमें ये फ़्लाइट के थ्रू हमें दिया गया, इस लेओवर के टाइम में हमें होटल दिया। तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम लोग बहरीन पहुँचे आपका लगभग 12:30 बजे नाइट को। तो हमारी फ़्लाइट मुंबई में थी 9:30 को, 9:45 हो गया ऐसा छूटते छूटते, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट बहरीन में रुकी। बहरीन में लगभग 12 ऐसे बज गए, 12:30 शायद मेरे ख्याल से। तो इसके बाद एक लंबा लेओवर था, हमें रात को 12 बजे से वेट करना था, सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक हमें इंतज़ार करना था हमारी दूसरी फ़्लाइट के लिए, जो कि मॉस्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट तक आएगी। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वहीं पे होटल लिए, तो होटल हमें मिल गया। तो जब मैं होटल के अंदर घुसा तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, मैं आपके साथ भी वीडियो में शेयर करूँगा इसको। तो बहुत ही लाजवाब, मतलब एयरपोर्ट के जो रूम्स थे हमें बहुत अच्छा लगा, एयरपोर्ट के रूम्स, और साथ ही स्टाफ बिहेवियर और जो भी बोले, और लग्जरी था होटल। तो इसी वजह से तो यह सब मतलब बहुत मामूली विषय होगा उनके लिए, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्रीमियम सर्विसेज हैं ये। तो मेरे लिए ये प्रीमियम सर्विसेज था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जैसे ही सुबह हुई, हमने पूरा नाइट वहाँ पे स्पेंड किया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह के 7 बजे तक हमें समय दिया गया था, 7 बजे चेकआउट करना था, तो हम चेकआउट कर दिए। उसके बाद हमें याद आया कि जब हम मुंबई से रवाना हो रहे थे, तो हमें एक मील वाउचर मिला था। जी हाँ, मील वाउचर। तो उन्होंने बताया था इस मील वाउचर को आप बहरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास मील वाउचर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हम सोच रहे थे कि कैसे हम इसको रिडीम करेंगे। तो फिर हम जब वहाँ पे एक और गल्फ़ एयर का कियोस्क था, जैसे ही हमने होटल से चेकआउट किया, तो चेकआउट करने के बाद में उसके बाद हम गए कियोस्क में गल्फ़ एयर का। तो उसमें जाने से उन्होंने हमें बताया कि ये 3 आउटलेट हैं, 3 आउटलेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेओवर देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, तो लेओवर में सब कुछ सुविधाएं दी जा रही है। तो उस मील वाउचर को हम 3 आउटलेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने ऑफिशियल्स ने हमें बताया। तो कौन कौन सी आउटलेट थी, KFC एक आउटलेट था, दूसरा आउटलेट था बर्गर किंग एक और आउटलेट, और एक आउटलेट था फूड गार्डन आउटलेट। सो हम लोग वहाँ से हम लोग फिर वहाँ से जैसे होटल से चेकआउट किया हमने, फिर हम लोग गए आपका वहाँ पर। तो उन्होंने 3 आउटलेट बताया, हम लोग एक आउटलेट चूज़ करना चाहते थे, तो हमने सारे आउटलेट्स में देखा कि मील क्या अवेलेबल है। तो जनरली बर्गर किंग में बर्गर ही अवेलेबल रहता है, KFC में कुछ हुई फ्राइड चिकन वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फूड गार्डन में हम गए तो वहाँ पे एक स्पेशल मील था, तो हमको बहुत पसंद आया वो मील। उसमें वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट मील था। फ़ोटो मैं आपको इसमें डाल दूँगा, आप देख सकते हैं बाद में। तो ये मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। 2 अंडे का ऑमलेट था, और कुछ मीट भी थे, और साथ में कुछ बीन्स थे, एक बड़ा सा टमाटो का स्लाइस था, और क्या था, और कुछ
आई थिंक खीरे थे। खैर जो भी, तो ये एक बड़ा अच्छा मील था और पेट भर गया वो खाने के बाद। तो मुझे बहुत पसंद आया इसीलिए वो मील। तो उसको खाने के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट में आगे गए और हमारी फ़्लाइट थी 9:30। 9:30 हम बहरीन से उड़े वहाँ पर। बहरीन से हमने टेक ऑफ किया और हम लोगों का जो फ़्लाइट का रूट था वो लारान का शायद, लारना का शायद, ऐसा कुछ। तो वो द्वीप के पास से, या ये साइप्रस है, साइप्रस के जो टापू है उस टापू से हम लोग ये हमारी रूट थी हमारी फ़्लाइट की साइप्रस। इसको आई थिंक कुप्रुस भी बोला जाता है। बहुत लोग कुप्रुस नाम से जानते हैं हिंदी में, जो लोग हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो कुप्रुस नाम से ये फेमस है। साइप्रस, जी हाँ, इंग्लिश में साइप्रस। तो साइप्रस द्वीप के वहाँ पर हमें लैंड कराया। वो एक टेक्निकल स्टॉप था, उसमें कोई भी मतलब डिबोर्ड नहीं करवाया किसी को भी, सभी फ़्लाइट में थे। और लगभग 40 मिनट्स का वहाँ पर टेक्निकल स्टॉप था, वहाँ रिफ्यूलिंग के लिए वहाँ पर रुका था। तो वो जो रास्ता था बहरीन से लारना का ओके साइप्रस, बहरीन से साइप्रस, ये जो रूट था, इस रूट में हम लोगों को समय लगा लगभग 4 आवर्स समथिंग, 4 घंटे का समय। और फिर हम लोग जब लारना का ओके साइप्रस, हम लोग जब साइप्रस से फिर यात्रा शुरू किए तो वहाँ से लगभग 3 घंटे 30 मिनट ऐसा जर्नी था मॉस्को के दोमोदेदोवो एयरपोर्ट तक। तो हम लोगों ने वो रास्ता भी तय किया और गल्फ़ एयर में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सभी कुछ हमेशा अवेलेबल रहा। और हम लोग जब मुंबई से बहरीन गए, जब हम लोग बहरीन से साइप्रस हमारी यात्रा थी, और फिर साइप्रस से जब दोमोदेदोवो एयरपोर्ट में हम लोग जब गए, तो इस तरह से हमारे लिए खाने पीने का एकदम बढ़िया प्रबंध था। तो इस तरह से ये एक हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था गल्फ़ एयर। तो गल्फ़ एयर से हमने पहली बार ट्रैवल किया। और साथ ही एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, बताना चाहूँगा। तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है गल्फ़ एयर में, तो इसमें बहुत ही बढ़िया हिंदी एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएंगे, यानी कि हिंदी मूवीज़ मिल जाएंगे आपको, और साथ ही बंगाली मूवीज़ मिल जाएंगे, और मराठी, और साथ ही साथ आपका तमिल, तेलुगु, ये सारे अवेलेबल हैं। और कुछ अरबिक भी हैं उनके अपने कंट्री के। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को ध्यान में रख कर के ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, जो कि अच्छी बात है। तो फिर हम आ गए दोमोदेदो एयरपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग जैसे गए तो साथ ही स्मूथ इमिग्रेशन रहा। इतना बढ़िया इमिग्रेशन इसके पहले तो कभी मैंने फेस नहीं किया था। स्मूथ इमिग्रेशन, कुछ भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछा गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखा गया। और जस्ट एक सवाल पूछा गया था कि आप इसके पहले जिस कंट्री में ट्रैवल किए थे किस वजह से ट्रैवल किए थे, तो ये बस उन्होंने पूछा था। तो बाद बाकी और कोई भी सवाल जवाब नहीं किया गया। तो और बस स्मूथ इमिग्रेशन के बाद हम एंट्री किए रशिया में। तो रशिया में जो टेम्परेचर था इंडिया के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा तापमान ठंडा था। तो जैसे 17 डिग्री, या जब हम लोग पहुँचे 16-17, जी हाँ ऐसा ही 16-17 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो फिर हमें दोमोदेदोवो से अपने घर आना था इवानोवा। तो इवानोवा भी वहाँ से लगभग 370-80 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें 5 घंटे लग गए वहाँ से ट्रैवल करते हुए। हम बहुत टायर्ड थे, तो आते ही हम लोग फिर सो गए, हमसे और नहीं हुआ कुछ भी। तो ये कुछ हमारा ट्रैवल स्टोरी था जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए। और साथ ही साथ कभी आपको ट्रैवल करने का मन हो तो गल्फ़ एयर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ज़रूर मैं जब भी
कहीं पे कुछ भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस को इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।